हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया होगा। और जिस तरह से हमने कल लेवल का एक मॉर्निंग में भी आप लोगों को पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, पब्लिक टेलीग्राम पे। कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी एक्चुअली, कुछ हमारी शेड्यूल थोड़ा बिजी था, तो उस वजह से हमने कल लेवल नहीं दे पाया था। लेकिन मॉर्निंग में आपको आप लोगों को इंटीमेट कर दिया था हमने, मार्केट ओपन होने के बाद आपको 10 से 15 मिनट के बाद, लगभग आधे घंटे बाद आपको चार्ट मैंने पोस्ट कर दिया था। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि जो लेवल हमने दिया था मॉर्निंग में बैंक निफ्टी और निफ्टी का, और उस लेवल पे भी क्या लॉजिक था इसके पीछे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्योंकि ये हमारा लेवल था, मेजर लेवल, ब्लैक लाइन हमारा मेजर लेवल था, और ब्लैक लाइन जो हमारा है ये मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस था हमारा, और जो ग्रीन लाइन है हमारा वो बिल्कुल आपका डे ट्रेडिंग के लिए हमारा वैलिड था। तो ब्लैक लाइन, अब मार्केट देखिए, मार्केट ने आज के डेट में किस तरह से बिहेव किया। मार्केट मॉर्निंग में 15 मिनट की कैंडल है ये, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं फ्यूचर के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, फ्यूचर के चार्ट पे है बैंक निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। तो 15 मिनट के कैंडल, 15 मिनट की जी मार्केट ओपन हुई, मार्केट बिल्कुल लेवल के आसपास, रेसिस्टेंस मतलब सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट को ब्रेक करके ओपन हुई, और सपोर्ट के नीचे, सपोर्ट के आसपास ही क्लोज हुआ, ठीक है। जब ये सपोर्ट टूटा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटीमेशन आ गया होगा। थोड़ी देर तक मार्केट लगभग साइडवेज रही, लगभग आधे घंटे पौने घंटे तक मार्केट लगभग साइडवेज रही, 1 घंटे मान के चलिए। जब लेवल ये ब्रेक हुआ तो मैंने एक चार्ट और पोस्ट किया था आप लोगों को, एक चार्ट हमने पोस्ट किया था, ये वाला मार्किंग करके हमने ये वाला पोस्ट किया था कि इस लेवल को ब्रेक किया। और यहाँ पे जब मार्केट यहीं पे थी, लगभग इस कैंडल, ये कैंडल क्रिएट ही हो रहा था, तभी मैंने पोस्ट कर दिया था लाइव मार्केट में, ताकि आप लोग आराम से उसको ट्रेड कर पाए। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं, और भी जो पार्टिसिपेंट्स जो कल भी ज्वाइन किए थे, उनको पता होगा कि किस तरह से हमने लेवल दिया था, किस तरह से ट्रेड करना होता है। और आप लोग भी अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कि लेवल को ब्रेक किया, और लेवल जब ब्रेक करता है तो किस तरह से मूवमेंट आई थी बैंक निफ्टी में। हमें नहीं पता था किस तरह से मूवमेंट आएगी, फिर भी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, और प्लान के हिसाब से अगर ट्रेड किया होगा तो आराम से आप लोगों ने राइड किया होगा इस ट्रेड को। आज का लॉजिक के हिसाब से हमारा पैटर्न काम किया, क्योंकि आज बायर का दिन था और विक्स की वॉलेटिलिटी भी बहुत, राइजिंग विक्स था, तो इसलिए मैंने बताया भी है, विक्स जब तक राइजिंग है तब तक बायर आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। लेकिन विक्स के रेसिस्टेंस को, विक्स के सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आप लोग आराम से देखेंगे। जो लोग ऑप्शन को ट्रेड करते हैं वो लोग जानते होंगे, ठीक है। बेसिक बिहेवियर तो एटलीस्ट जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो लर्न करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ताकि आराम से आप लोग ट्रेड कर पाए बिना डर के, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये लेवल आज के डेट में किस तरह से पैटर्न बना के आराम से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा से ब्रेक, अपने जिससे सपोर्ट ब्रेक हुआ, रेसिस्टेंस के पास गया, रेसिस्टेंस के पास जाने के बाद दोबारा से ये प्राइस जब नीचे की तरफ आ रही थी, तब हमने ये लेवल दिया था, 5 मिनट का चार्ट है ये। और यहाँ से जब दोबारा से ब्रेक करने के बाद, दोबारा से एक बार मार्केट अपने इसको ब्रेक करने के बाद, ये आपका रेसिस्टेंस बन गया। रेसिस्टेंस के पास टच होने के बाद मार्केट अपने फ्लो में नीचे की तरफ आराम से, उसके बाद हमने आप लोगों को इंटीमेट भी किया था कि आप लोग सिंपल स्प्रेड बना के चल सकते हैं। कई लोगों को ये क्वेश्चन होता है, सर स्प्रेड कैसे बनाए, तो उसके लिए मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों के लिए एक स्प्रेड का वीडियो पोस्ट किया हमने, वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ एक्चुअली। और आप लोग उसको रीड कीजिएगा, देखिएगा, वॉच कीजिएगा, और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से स्प्रेड को बनाया जाता है, और किस तरह से स्प्रेड को एग्जिस्ट किया जाता है। लाइव मार्केट में आप लोग आराम से कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोग, क्योंकि पैनिक स्प्रेड आप लोग समझते हैं कि सी और पी को बाय करना स्प्रेड है, एक्चुअल में वो नहीं है। आप लॉजिक के साथ कीजिएगा, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। वीडियो आराम से वॉच कीजिएगा, स्प्रेड पे मैंने वीडियो अभी पोस्ट करना है, आराम से देखिएगा वीडियो, और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, देन आप उसके लॉजिक को समझ के ही ट्रेड कीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल सेफ और अच्छा प्रॉफिट देता है। जब मार्केट ट्रेंड में भी हो, अगर ट्रेंड नहीं हो, अपोजिट साइड जाता, तो उसकी एडजस्टमेंट भी हमने उसमें बताया है। तो हम जान लेते हैं कि आने वाले, ये मैं पूरा लगभग आपका पुराना लेवल में यहां से डिलीट करता हूं,
और मैं समझने की कोशिश करता हूँ, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मार्केट का क्या पैटर्न है, मार्केट का पैटर्न क्या। डेली चार्ट पे हम सबसे पहले जाते हैं, जिस तरह से हम लोग डे चार्ट पे हम लोग सबसे पहले मार्क करते हैं कि, और इससे पहले हमने कल भी मॉर्निंग में कल इवनिंग में नाइट में हमने मैसेज कर दिया था सबको कि डे चार्ट का प्रीवियस लो और डे चार्ट का प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करके आप लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर उस पर भी ट्रेड किया होगा आप लोगों ने तो बहुत आसानी से आप लोगों को ट्रेड अच्छा मिला होगा। और देखिए ये प्रीवियस डे का हाई और लो था, इसके लो को ब्रेक किया आराम से मार्केट। हमें नहीं पता था मार्केट इतनी अच्छी गिरेगी, आज इतनी अच्छी ट्रेंडिंग रहेगी, हमें नहीं पता था। लेकिन आपको अगर ट्रेड करना लाइव मार्केट में, जैसे कि मॉर्निंग में आपने ट्रेड किया, मॉर्निंग में आपको ये पता था कि लेवल इसको ब्रेक करेगा तो हमें क्या करना है। पी साइड आप देख सकते हैं, सेल कॉल को सेल कर सकते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, किसी बैंकिंग स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे ट्रेड करने का, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया नहीं किया, मैटर नहीं करता। बट इतना जान लीजिए कि आप लोग अगर लेवल को देख के अगर ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। अगर अगर मान लो आती भी है तो कम से कम आपको एग्जिट का प्लान करने का मौका दे देगा मार्केट, क्योंकि आपके पास एक जॉन होगा। तो जॉन को ट्रेड करने से पहले आपको बता दिया जाएगा कि किस जॉन में हमें ट्रेड करना है, किस तरह से ट्रेड करना है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो हमारा लेवल जो है, मैं लेवल जो देने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक बहुत अच्छा लेवल होता है और कहीं ना कहीं मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि पिछले कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से लेवल को रिस्पेक्ट करता है। लेवल का लॉजिक क्या होता है, लेवल जो मैं दे रहा हूँ आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ दे रहा हूँ। डे चार्ट पे मेजर और सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो भी मैं लेवल दे रहा हूँ, आज का डेट में चलिए हम देखते हैं क्या होगा। ये तो कल का था हमारा, कल किस तरह से लेवल को मार्क किया था, डे हाई लो, डे प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई भी मार्क करके आपने ट्रेड किया होगा, तो अच्छा गेन किया होगा। चलिए नो इशू। आज हम देखेंगे डे चार्ट पे, आज हमारे लिए क्या है डे चार्ट का। सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछला वाला जो हमारा लेवल था, सबसे इसका ये वाला लेवल, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था मार्केट। आज मार्केट ने ब्रेक करके क्लोजिंग भी दे दी है। तो हमारे लिए लेवल आज का जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है हमारे लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल, हमारा मेजर रेसिस्टेंस हमारा एरिया ये हो जाता है। इसके हाई और इसके लो को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट का एरिया बन जाता है। इसके बाद हम चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा ऐसा हमारे लिए मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर सकता है इंट्राडे बेस पे। तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे इसको। और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग में, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में आपको लेवल देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको ट्राई टू लर्न, मतलब आप लोग आराम से इसको लर्न कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप ट्रेड कर रहे हैं तो भी आप लेवल को देख रहे हैं। लेवल को लर्न करने की कोशिश कीजिएगा और एक्सपीरियंस हासिल कीजिएगा उस पर। आप अपना लेवल बना सकते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस ही काम नहीं करता मार्केट में। मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप समझना पड़ता है। टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल को भी देखना पड़ता है। प्लस मार्केट की सेंटिमेंट क्या हो सकती है उस तरह से देखना, विक्स की बिहेवियर देखना पड़ता है। विक्स के अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो उसमें देखना पड़ता है कि सेक्टर, कौन सा सेक्टर किस तरह से चलना। चलिए वो सब इशू, ये सब बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। इस तरह से रिकॉर्डिंग हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए मैं उस पर टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। हम देखना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी का कल की डेट में क्या लेवल हो सकता है और कल किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अपने यहाँ पे अपना लो लगाया। लो लगाने के बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ पॉज किया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो हो जाता है वो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो हो जाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हम मान के चलते हैं। हम अभी मार्क कर लेते हैं इसको। ये ग्रीन से मार्क कर दिया हमने और इसको कर दिया हमने ब्लैक से मार्क, ठीक है। हम आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे कल के डेट में। देखिए मार्केट की सीन क्या क्या हो सकती है। मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन होता है या फिर गैप अप होता है, तो हम अगर मान लीजिए मार्केट किसी भी दिशा में ओपन होता है तो सेम टाइम पे मुझे क्या करना है, किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए मार्केट अभी जो मार्केट का फुट का फ्यूचर का प्राइस है 38080 क्लोजिंग।
ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट हमें जो ट्रेड करना है, किस तरह से ट्रेड करना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ, मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं पे भी ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके एक बार नीचे की तरफ आती है और नीचे से बुलिश फॉर्मेशन करती है, तो आप एक बार बाइंग देख सकते हैं अपने इस टारगेट के लिए, लगभग 38,335 रुपए के लिए आपका ऊपर का टारगेट ये रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाती है और यहां से कोई भी निगेटिव कैंडल बनाती है, ब्लैक लाइन से देख रहे हैं, ये रेसिस्टेंस लाइन है इंट्राडे का, ये आपका बुलिश ग्रीन लाइन हमने दिया इंट्राडे लेवल, ये मेजर सपोर्ट, मेजर रेसिस्टेंस और मेजर सपोर्ट आपका रेड लाइन है। जो मेजर सपोर्ट है आपका वो 37,890 के आसपास आपका मेजर सपोर्ट है इंट्राडे लेवल, और ये मेजर रेसिस्टेंस जो आपका 38,934 ठीक है। और इंट्राडे का जो लेवल है हमारा, इंट्राडे का लेवल हमारा 38,335 और 38,550 के आसपास आपका इंट्राडे का लेवल है, जो ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ये इस तरफ को ब्लैक लाइन के आसपास, मतलब 38,335 के आसपास, 38,335 के आसपास अगर मार्केट आती है, वहां से 5-10 मिनट की कैंडल निगेटिव बनाती है, मार्केट देखेंगे कि निगेटिव सेंटीमेंट में निगेटिव कैंडल बनाती है, अगर इस तरह का फॉर्मेशन बन के नीचे की तरफ, मान लीजिए व्यू नीचे की तरफ कैंडल, एक कैंडल दूसरी कैंडल को ब्रेकआउट अगर दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, सिस्टम स्टॉप लॉस आप मान के चलते हैं इसके ऊपर क्लोज, अगर छोटा सा स्टॉप लॉस करके आप आराम से पी साइड ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं और आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप करते हैं उस तरह से आप करेंगे। उसके बाद टारगेट आपका, पहला टारगेट ये रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस तरफ आती है, निगेटिव कैंडल बनाती है, यहाँ पे फिर से एक बार अपने सपोर्ट को टच करेगा, देन यहाँ से आप एक बार एग्जिट करेंगे, अगर इसको ब्रेक करता है तो आराम से आप बने रहिए, लेकिन यहाँ से एक बार ब्रेक करने से पहले एक बार यहाँ से हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ से अपसाइड मूवमेंट कर सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। सेकेंड सीन क्या हो सकता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, नीचे के यहाँ पे आप देखेंगे कि इस यहाँ पे क्या मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल बना के इस लो को, पॉजिटिव कैंडल बना के ये वाले स्विंग को क्रॉस करती है, समझ रहे हैं, ये वाली स्विंग को क्रॉस करती है, तो यहाँ पे आप एक बार मार्केट में हेजिंग के साथ आप स्प्रेड में बना सकते हैं, स्प्रेड में बना सकते हैं, या आप कॉल सेल करते हैं तो कॉल आराम से, सेलर लोग जो है पी सेल कर सकते हैं, कॉल से कॉल में आप किसी तरह से बुल स्प्रेड आराम से बना सकते हैं, और बुल साइड आराम से थोड़ी देर के लिए आप बुल साइड जा सकते हैं, जो स्कैल्पिंग नेचर के आराम से छोटे से। लेकिन अब मैं कोशिश यही कहूंगा कि आप लोग जब भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर मान लीजिए बिल्कुल ट्रेंड, अगर जब मार्केट के पास क्या है, नेक्स्ट लेवल पे हमारा रेसिस्टेंस है, नेक्स्ट लेवल पे, तो स्पेस ज्यादा नहीं है बैंक निफ्टी के पास, स्पेस ज्यादा नहीं, तो आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे इस लेवल के आसपास अगर आप लोग प्रॉफिट करते हैं तो आप अवॉइड कीजिएगा, तो अवॉइड कीजिए। आप यहाँ पे इंटर करने के लिए आप इंटर कहाँ पे करेंगे, जैसे कि नीचे ओपन होके मार्केट नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ से बुलिश फॉर्मेशन बनते हैं, तो एक बार इंटर यहाँ पे नहीं करके आप इस लेवल के आसपास इंटर करेंगे। इस लेवल पे आप इंटर करने के बाद आपका टारगेट ब्लैक लाइन है, नहीं तो आपका टारगेट, नेक्स्ट टारगेट आपका ये है, इसको दोनों को ब्रेक कर देता है तो देन आपका ये टारगेट है। ठीक है, अब मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो उम्मीद ज्यादातर यही है, हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन हो जाए। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर गैप डाउन होकर ये सब अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे अगर निगेटिव कैंडल बना के सपोर्ट को ब्रेक करके, मान लीजिए गैप डाउन होती है मार्केट, इस लेवल में कहीं भी ओपन होती है और मार्केट एक बार अपने आप को अप ले जाने की कोशिश करेगा, अगर अप ले जाने के बाद अगर वहां से कोई बियरिश कैंडल बनती है, मान लीजिए रेड कैंडल बनती है, तो इस तरह से रेड कैंडल बनते बनते फिर से दोबारा से अपने सपोर्ट को ब्रेक करके जब नीचे की तरफ होती है, तो आराम से आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट जो होगा नीचे की तरफ, आपका टारगेट ओपन है, ऊपर की तरफ जो आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका लास्ट स्विंग का हाई, यहाँ पे आप सिस्टम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, आराम से पी साइड देख सकते हैं स्प्रेड के साथ। हेजिंग के साथ जाइएगा, क्योंकि हेजिंग के साथ इसलिए जाइएगा क्योंकि निफ्टी का जो व्यू है, निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग, थोड़ा सा स्ट्रांग है, क्योंकि किसी भी लेवल से, क्योंकि अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, बार बार अपने सपोर्ट को टच कर रहा है, कभी भी मूवमेंट को चेंज अगर करता है निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार
पॉज करने की कोशिश करेगा, अप साइड जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से हो सकता है। क्योंकि अगर निफ्टी मान लो स्ट्रांग हो जाती है तो बैंक निफ्टी अगर वीक है, ट्रेंडिंग इसका नीचे की तरफ है, तो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट स्लो हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आप हेजिंग के साथ जाइएगा, क्योंकि टाइम डीके का प्रॉब्लम होगा ऑप्शन प्लेयर के साथ। अगर आप लोग इसमें फ्यूचर शॉर्ट करते हैं या बाय करते हैं तो आराम से आप स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। अगर गैप अप हो जाता है तो क्या करेंगे? गैप अप हो जाता है, किसी इस एरिया में ओपन होता है, तो आप इस एरिया में ट्रेड नहीं करेंगे, इसके ऊपर जाने देंगे। यहाँ पे कोई बुलिश फॉर्मेशन दिखता है, इसको ब्रेक करके तो आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये होगा, इसके बाद आपका टारगेट नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा। क्योंकि बहुत बड़ा जोन है अभी, लगभग 800-900 पॉइंट का, लगभग आपका 1000 पॉइंट का आसपास, 900 पॉइंट का आसपास ये आपका जोन है। तो इस जोन में आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ग्रीन जोन और ये वाला जोन में, रेड ब्लैक जोन में, इस नो जोन, इसको हम जो अपनी भाषा में अगर समझाएं तो यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन लाइन है आपका 38,550 और 38,350, लगभग 200 के रेंज में अगर मार्केट होती है तो आप ट्रेड करना अवॉइड कीजिएगा। सेलर लोग यहाँ पे एक्टिव होंगे और कहीं ना कहीं प्रीमियम खाएंगे। ऑप्शन प्लेयर की बात कर रहा हूँ, नेकेड बिल्कुल मत कीजिएगा। नेकेड करने से आपका ये होगा, क्योंकि प्रीमियम अगर मार्केट साइडवेज चली गई तो आप एडजस्टमेंट मोड में आएंगे। एडजस्टमेंट अगर नहीं कर पाएंगे तो आराम से आप लॉस बुक करके कहीं ना कहीं मार्केट आपको पैन देगा। तो इसलिए आराम से कोशिश कीजिएगा कि ट्रेड जब भी करें लेवल को मार्क करके करें, और लेवल पे आप ट्रेड करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी। मार्केट जिस दिन ट्रेंडिंग होगी उस दिन आराम से आपको प्रॉफिट भी बड़ा मिलेगा, लेकिन जिस दिन ट्रेंडिंग, हर दिन ट्रेंडिंग नहीं होगा, हर दिन एक जैसा मार्केट नहीं होगा। तो आज ट्रेंडिंग था, हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ी सी अपनी डाउन साइड आके फिर से मूवमेंट को साइडवेज कर दे, तो वहां पे आपको बचना है। वहां पे आपको देखना है, जबरदस्ती नहीं करना मार्केट में। आप अगर बायर हैं तो आराम से आप मोमेंटम को ट्रेड करते हैं तो मोमेंटम को कैच करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप मोमेंटम को कैच नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। चलिए हम आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी भी हमने जो मॉर्निंग में पोस्ट किया था सेम उसी तरह से रिएक्ट किया मॉर्निंग का, देख रहे हैं। तो पिछला मैं डिलीट कर देता हूं। हमने बताया था कि आप लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लेके पिछले डे का, देखिए पिछले प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया, मार्केट नीचे की तरफ आए। अब हम देखेंगे आगे क्या हो सकता है, कल की डेट में क्या कर सकता है मार्केट, किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। देखिए ये अपने सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का सपोर्ट जोन ये है आपका। अभी मार्केट जो निफ्टी का सपोर्ट जोन, मेजर सपोर्ट आपका लगभग 16,800, 800, 850 के आसपास, ये जो है आपका ये सपोर्ट जोन है निफ्टी का, मेजर सपोर्ट जिसको बोलेंगे। डे चार्ट पे आप लोग खुद मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, कल की डेट में ट्रेड प्लान कैसे करेंगे वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट है हमारा, सॉरी रेसिस्टेंस है, और ये हमारा प्रीवियस डे का हाई और लो मार्केट डे चार्ट पे हमने। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे रिएक्ट किस तरह से मार्केट किया है। मार्केट का कल का सीन क्या हो सकता है 15 मिनट की कैंडल पे भी आप देख लीजिएगा आराम से। 15 मिनट की कैंडल पे क्या है ना, देखिए ये थोड़ा सा बुलिश फॉर्मेशन हुई है मार्केट में, निफ्टी में, और कहीं ना कहीं निफ्टी जो है अपने सपोर्ट से बार बार सपोर्ट को टच कर रही है, बार बार अपने लेवल को, अपने लोअर जो आपका लोअर लेवल है इसका सपोर्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। आप लोग समझिएगा, ज्ञान को समझिएगा, आप अपने लोअर लेवल को का बार बार ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, ये लेवल को बार बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कल के डेट में क्या हो सकता है, कल ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे, क्या लेवल हमारा निकल के आता है। तो ये मेजर सपोर्ट और मेजर रेसिस्टेंस है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेकंड। देखिए निफ्टी का लेवल जो निकल के आ रहा है हमारा, वो हमारा कल के डेट में क्या हो सकता है। कल के डेट का जो लेवल है हमारे पास निफ्टी का, वो हम देखेंगे। और निफ्टी का जो लेवल है हमारे पास कल के डेट का, वो मेजर सपोर्ट जो आपका ब्लैक लाइन है 17,125 रुपए का, और ऊपर का जो हमारा रेसिस्टेंस है 17,532 रुपए, ये मेजर है आपका, ठीक है, जो कि अपने मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है निफ्टी। तो कल हम कैसे प्लान करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस तरफ को आती है, रेड लाइन आपका कल के इंट्राडे का जो लेवल है हमारा 17,200, मतलब 17,300 के आसपास, अगर मार्केट अपने ओपन फ्लैट ओपन होकर इस तरफ जाती है, मतलब अप साइड की तरफ 300 के पास अगर निगेटिव कैंडल बनता है इस तरह से,
अगर 5-10 मिनट की ट्रेडिंग देख लीजिएगा, अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा, अपने लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो देन आप क्या करेंगे, यहाँ से आप पी साइड ट्रेड देख सकते हैं, मतलब नीचे की साइड फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, पी साइड देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप करते हैं, अपने जॉब का जो नेचर है वो आप करेंगे। ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखेंगे कि हम अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ अपने सपोर्ट की तरफ आती है, सपोर्ट की तरफ से आके इस तरह से बुलिश का फॉर्मेशन होता है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक बार निफ्टी इसलिए बुलिश कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना के लगभग एक पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, और यहाँ पे ये जो स्विंग है इसका, ये जो स्विंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। जब भी इस लेवल के आसपास आता है, इस लेवल के आसपास रिएक्ट क्या करता है उस हिसाब से देखिएगा, उसके बाद आप लोगों को ट्रेडिंग की, अगर स्कैल्पिंग नेचर के, अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होकर इधर को आती है नीचे के साइड जो बुलिश फॉर्मेशन होता है, तो आप आराम से इस लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, इस लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं लास्ट स्विंग के लिए। ठीक है, ये आपका जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं। सेकेंड चीजें क्या होगी कि अगर मार्केट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से आपका निगेटिव कैंडल बनती है, तो आप ट्रेंड पी साइड देख सकते हैं, मार्केट एक बार नीचे की तरफ दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन होके इसी एरिया में ओपन होके इस तरह से बुलिश फॉर्मेशन बनता है, अगर बनने दीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, देन आप लोग उसके साथ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप लोग काम कीजिएगा। अगर मार्केट इस एरिया में कहीं भी गैप डाउन कर देती है, अगर गैप अप हो जाता है, अगर इस एरिया में अगर गैप अप करके निगेटिव कैंडल बनती है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव बनता है, तो इस लेवल को क्रॉस करने दीजिएगा। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद आपको अच्छा ट्रेंड मिल सकता है, और आज नहीं तो हो सकता कल की डेट में मार्केट एक बार गैप अप गैप डाउन करके एक बार साइडवेज होने की कोशिश करेगा, तो आराम से आप लोग ट्रेड कीजिएगा। जो भी ऑप्शन बायर हैं आराम से आप लोग देखिएगा, विक्स की बिहेवियर को देखिएगा, साथ साथ आप लोग आराम से मार्केट की सेंटीमेंट को समझिएगा, मार्केट के लेवल को समझिएगा, मार्केट के जोन को समझिएगा, और उस लेवल पे काम करने की कोशिश। जब भी इस लेवल को क्रॉस करता है तो मार्केट के पास स्पेस बहुत अच्छा है, एक बार अपने हाई को टच करने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे, ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये वाला, और ये यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन हो जाता है एक तरह से, ये वाला लेवल 17,330 रुपए से लेके 17,125 का जो लेवल है, नो ट्रेडिंग जोन है। मतलब यहाँ पे बायर बिल्कुल एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसलिए एंट्री नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे रीजन ये है, एक्सपायरी नजदीक है, और दूसरी बात ये है कि मार्केट में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। विक्स राइजिंग मूड, विक्स अपने रेसिस्टेंस के आसपास है, तो विक्स कभी भी, मान लीजिए एज पर विक्स, जैसे ऑप्शन प्लेयर है, जो लोग फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं वो लोग आराम से करेंगे। जो लोग ऑप्शन प्लेयर है तो आराम से हेजिंग के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, हेजिंग के साथ कोई मनाही नहीं है। हेजिंग के साथ अगर आप हेजिंग जानते हैं, इन्वेस्टमेंट जानते हैं, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। हेजिंग में बहुत प्रकार की हेजिंग होती है, तो आराम से जो भी आपको पता है, जो भी सुटेबल आपको हेजिंग लगे इस यहाँ पे, तो आराम से उस तरह से आप पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करते हैं, वो लोग बैंकिंग स्टॉक में चले जाएंगे। अगर बैंकिंग स्टॉक अगर अच्छा लगता है, बुलिश फॉर्मेशन होता है, हो सकता है कि बैंकिंग निफ्टी में ट्रेड नहीं करते हैं, वो निफ्टी के आप टॉप, अगर मार्केट का सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव स्टॉक में जाएंगे और वहां पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा पैटर्न मिलता है तो आप लोग ट्रेड करेंगे। क्योंकि इंट्राडे आप कर रहे हैं, इंट्राडे में आपको लेवल पता होना चाहिए कि किस लेवल पे मुझे एंट्री करनी है, किस लेवल पे मुझे एसएल रखना है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आराम से ट्रेड करेंगे और अच्छे से लेवल को मार्क करेंगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत सारी लर्निंग वीडियो डालने वाला हूँ आगे चल के। कुछ दिनों के बाद मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसलिए मैं तो लर्निंग की वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए, जैसे कि मैं अभी बुल कॉल स्प्रेड और ऑप्शन सेलर के लिए भी और ऑप्शन बायर के लिए भी मैं अभी एक वीडियो डाल रहा हूँ। आप लोग उसको लर्न कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, उससे कुछ सीखेंगे। अगर कुछ उम्मीद लगता है कि उससे सीख के कुछ आपको फायदा मिलता है, तो देन आप लोग लाइक सब्सक्राइब जो भी करते हैं आप आराम से कीजिएगा, अपने दिल से कीजिएगा, कोई हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, बाकी इसी तरह से चलता रहेगा लर्निंग वीडियो हमारी। लेवल कोशिश करूंगा कि आप लोग को कम से कम एक लेवल मिल जाए। अगर मान लीजिए वीडियो किसी दिन नहीं आ पाती है तो माफी चाहूंगा उसके लिए। उस दिन आपको हम चार्ट के द्वारा लेवल बता देंगे, और चार्ट को देख के आप लोग लेवल को मार्क करके आराम से ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं, एक दिशा आपको पता होगी तो आप आगे चल के आराम से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं, और लेवल निकालने की खुद से कोशिश कीजिएगा। आगे चल के एक एक्सपीरियंस हासिल कीजिएगा, और साथ साथ अपने खुद से लेवल निकालने की कोशिश कीजिएगा, और उस लेवल को जज कीजिएगा क्या हमारे लेवल अच्छे से
वर्क कर रहा है क्या? अगर वर्क कर रहा है तो अपने खुद पे कॉन्फिडेंस लाके आप अपने खुद पे डिपेंड हो सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आप हमारे लेवल को ही ट्राई करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझेंगे और मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। तो इसी आशा के साथ आप लोग आराम से देखिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको नीचे लिंक भी दिया हुआ, उसमें आप लोग जोड़िए, लिंक को लिंक पे ज्वाइन कर दीजिएगा आराम से, ताकि आप लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ अगर अपडेट होता है तो मैं देने की कोशिश करता हूँ, और वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।